प्रिय विद्यार्थियों को आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। बात हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चल रही है और इस छंद के इस समय राजा तपोवन के पास कंड ऋषि के आश्रम के पास में रुके हुए हैं। जब आश्रम में खबर पहुंचती है कि राजा दुष्यंत यहाँ पर पास में आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए दो ऋषि कुमार राजा से मिलने के लिए आते हैं। हंत सिद्धार्थो स्वः अहो सिद्धार्थो स्वः, हम सफल मनोरथ वाले हो गए। ये नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य में आवाज़ आती है कि हम सफल मनोरथ हो गए। राजा कर्णदत्त, राजा ध्यान से सुनते हैं कान लगाकर। अहि धीर प्रशांत स्वरस्य तपस्वी भी भवितव्यम। ये अरे गंभीर और शांत स्वर से, प्रशांत, धीर, गंभीर, प्रशांत और शांत स्वर से तपस्वी होने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आवाज़ तपस्वियों की होनी चाहिए। प्रवेश करके द्वारपाल जय तू हरता, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये तो दो ऋषि कुमारों प्रत्याहारो भूमि उपस्थित। द्वारपाल कहता है, अभी प्रवेश करता, द्वारपाल कहता है कि महाराज की जो दो ऋषि कुमार द्वार पर आए हुए हैं, पृथ्वी चाग्रह पे दो राजकुमार द्वार पर आए हुए हैं। राजा कहते तेन ही अविलंब्यति प्रवेश्यते, तो उन दोनों को शीघ्र ही प्रवेश कराओ। द्वार कहता एस प्रवेश्यामि, अभी प्रवेश कराता हूँ। इति निष्क्रम्य पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रवेशति, इस प्रकार निकल जाता है, फिर ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करता है। इतहु भवन्तौ, इधर आइए, आप इधर आइए। उभौ राजन अविलोकित, दोनों राजा को देखकर। प्रथम पहला कहता है, ओहो दीप्तिमतो अभी विश्वसनीयतया अस्य वपुष, इसका शरीर बड़े आश्चर्य के साथ। दो ऋषि कुमार है, उनमें से पहला ऋषि कुमार बड़े आश्चर्य के साथ राजा को देखता है। राजा को देखकर कहता है, दोनों ने राजा को देखा, फिर पहला कहता ओहो प्रथम, ओहो दीप्तिमतो, आश्चर्य, तेजस्वी होते हुए भी, विश्वसनीयता अस्य वपुष, इसका शरीर है तेजस्वी भी, इस राजा का शरीर विश्वास उत्पन्न कर रहा है। और अथवा उपपन्न एतत् स्मरण ऋषि भी न अति भिन्ने राजा, ऋषियों के तुल्य, ऋषियों से ज़्यादा भिन्न नहीं है, ऋषियों के समान राजा का विषय में भी ये उचित ही कहा है। ये पद्य है किसके नीचे, मतलब इसका शरीर है वो तेजस्वी है, जो कि विश्वास उत्पन्न कर रहा है, मतलब तेजस्वी होते हुए भी विश्वास उत्पन्न कर रहा है। और ऋषियों के तुल्य राजा के विषय में जो कहा गया है वो हमेशा ठीक ही कहा गया है। क्योंकि कुतः माने क्योंकि अध्याक्रांता बसती अमुना अपि आश्रमे सर्वभोगै रक्षा योगात् अयम अपि तपः प्रत्यहं संचिनोति, अस्यापि धाम स्पर्शी वसन से चारण दुंद गीत भी पुण्य शब्द मुनिर इति मोह केवल राजपूर्वक। बहुत अच्छा छंद है, बहुत अच्छा पद है। यहाँ पर इस छंद के, इस पद के दो अर्थ निकलते हैं, एक राजा से संबंधित है और दूसरा मुनि से, ऋषि से संबंधित है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। पहले हम मीनिंग्स देखते हैं। अमुना मन यह भी, अध्याक्रांत मन निवास करता हुआ, रहता हुआ भी, बसती में निवास करता है। सर्वभोग में सभी के उपभोग के योग्य, रक्षा योगात रक्षा रूपी योग से, तपह माने तपस्या, तप को, प्रत्यह मन प्रतिदिन, सिंचनोति माने बढ़ाता है, सिंचता है। अस्य अपि माने यह भी, धाम माने स्वर्ग को, इस पर स्पर्श करता है। वसिन जितेंद्रिय होकर, यहाँ दुष्टों पर को बस में करके। चारण दुंदगी तरी,
चारण भाटों के द्वारा गीत गाते हुए, या उन्हीं के लिए इसका अर्थ आता है शिष्य गुलों के द्वारा उच्चारण किया जाता हुआ। पुण्य शब्द मुनि, पवित्र शब्द मुनि है, उस पूर्व राजपूर्वक राज ऋषि किसी से यहाँ मतलब है से अलंकृत होकर ये स्वर्ग को स्पर्श करता है। देखो विद्यार्थी, बहुत शानदार छंद है। अमुना अपि माने यह भी, यह राजा के विषय में भी, राजा भी सर्व भोग गई आश्रम बसती, ये सभी के उपभोग के योग्य आश्रम गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। यहाँ पर इसका अर्थ है सर्वभोगी का ऐसे भी लगा सकते हैं, गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी सभी तीनों आश्रम निर्भर है। सभी आश्रमों का आश्रयदाता या सभी आश्रमों को पालने वाला गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम पर ही तीनों आश्रम, बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ, सभी आश्रम, तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं। वो ही उन सभी आश्रमों का आश्रय देने वाला एक अर्थ। दूसरा अर्थ हम यूँ कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिसमें का हर कोई आश्रय ले सकता है। तो ये ऋषि राजा है, वो इस गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, निवास करता है, जो सभी के योग्य है, इसका आश्रय कोई भी ले सकता है। सबके आश्रय के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास को अध्याक्रांता एजुकंटू निवास स्वीकार किया है इसने। रक्षा योगात, रक्षा रूपी योग, ये प्रजा की रक्षा करना, और ये प्रजा की रक्षा करने से, रक्षा रूपी योग से यम प्रतिदिन, यह प्रतिदिन अपने तपोबल को संचय करता है, बढ़ाता है। वसीन जितेंद्रिय होकर, एक अर्थ जितेंद्रिय होकर, दूसरा वसीन का अर्थ कर सकते हैं दुष्टों पर विजय पाकर, दुष्टों को बस में करके। अस अपि, यह भी राजपूर्वक मुनि एजुकुंड, राज ऋषि शब्द से अलंकृत होकर चारण द्वंद गीत भी, चारण भाटों के द्वारा गाए गए स्तुतिपूर्वक गीतों के द्वारा यह बार बार धाम स्पर्शी स्वर्ग का स्पर्श करता है। ये राजा के संबंध में अर्थ है। अब यही अर्थ यहाँ पर मुनि के अर्थ में लगेगा, क्योंकि राजा की और मुनि की तुलना की गई है। अमुना अपि सर्वभोगे, ऋषि मुनि भी मुनि हैं, वो भी सभी, कोई भी विद्यार्थी जाकर उस आश्रम का तपोवन आश्रम का, जिस आश्रम में विद्यार्थी पढ़ता है, उस आश्रम में रह सकता है, आश्रय ले सकता है, उस आश्रम में मुनि रहता है। रक्षा रूपी योगत, वो धर्म की रक्षा करते हैं। शिष्यों की रक्षा करनी है राजा उसको, मुनि को, और साथ में धर्म की रक्षा रूपी को स्वीकार करते हुए अष्टांग योग के द्वारा, योगात्मक अष्टांग योग के द्वारा प्रतिदिन अपने तपोबल को सिंचित करते हैं, बढ़ाते हैं। वसीन जितेंद्रिय होकर, राजयुक्त पावन शब्द से ऋषिराज रूपी शब्द से पुण्य होकर, विद्यार्थियों द्वारा गाए गए पवित्र शब्द चारण द्वंद गीत से मतलब विद्यार्थियों उच्चारित किए गए शब्दों से वो बार बार स्वर्ग का स्पर्श करते हैं, एजुकंठ स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर राजा और मुनि के जीवन को, दोनों को एक जैसा बताया गया था। और ये आश्रम है वो सर्वोपभोग्य आश्रम, जो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की थोड़ी प्रशंसा की गई है। गृहस्थ आश्रम के सहारे सभी आश्रम जीवित रहते हैं, इसके बारे में है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, और राजा को मुनि से भी बढ़कर एक तरह से बताया गया, तो इसलिए व्यतिरेक अलंकार भी है। और मंदाक्रांता छंद है। एक दो व्याकरण टिप्पणी देखेंगे अपन। तो अध्याक्रांता, अधि आ प्लस क्रम, अधि प्लस आ प्लस क्रम प्लस तब में स्त्री प्लस टाप जोड़कर बनता अध्याक्रांता। बसती, वस धातु में ती प्रत जोड़कर बना है बसती। सर्वभोग गई, सर्व प्लस भुज धातु में अनित प्रच करके
प्रत्ययम् अह अह इति प्रति अव्ययीभाव समास है। चारण द्वंद्व गीत भी चारणानाम दुंदुभी ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस प्रकार उनके द्वारा चारणानाम द्वंद तेन गीत उनके द्वारा गाए गए गीतों से ये स्वर को प्राप्त करता है, स्पर्श करता है। इस प्रकार यहाँ इस पद में अंदर हम देखेंगे तो राजा की तुलना ऋषि मुनि से की गई है कि ये राजा भी सभी की उपभोग्य के योग गृहस्थ आश्रम का निवास करता है या गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। रक्षा योगात प्रजा की रक्षा रूपी योग से प्रतिदिन अपने तपोबल को बढ़ाता है। वसिन्य जितेंद्रिय होकर या दुष्टों पर बस में करके ये राजपूर्वक जो मुनि शब्द है जो राज ऋषि शब्द से पवित्र शब्द से को से अलंकृत होकर चारण द्वंद्व गीतों चारण फाटों के द्वारा गाए गए गीतों से बहुमान बार व स्वर को स्पर्श करता है। ये राजा के संबंध में। और दूसरी तरफ ऋषि के लिए कि ये ऋषि है वो आश्रम में रहते हैं जहाँ पर कोई भी विद्यार्थी जाकर रह सकता है, तो वो सभी के आश्रय के योग्य आश्रम में रहता है। और रक्षा रूपी योगा से यहाँ पर विद्यार्थियों की रक्षा से भी है, दूसरी तरफ यहाँ पर अपने जो धर्म की रक्षा के लिए स्वीकृत धर्म की रक्षा का स्वीकार करते हैं वो लोग, और अष्टांग योग के द्वारा अपने प्रतिदिन अपने तप को बढ़ाते हैं। जितेंद्रिय होकर ये होकर राजपूर्वक ऋषिराज शब्द से पवित्र होकर विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों से बार बार स्वर का स्पर्श करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।